चलिए हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स मिरर फॉर्मूला के ऊपर। मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। और इसे मैंने आपको बताया था कि जब भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे। चलिए देख लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट करना है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं सोल्यूशन पे आता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया, लिखा है स्मॉल कैंडल, एक स्मॉल कैंडल है जिसका 2.5 सेंटीमीटर साइज है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2.5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा प्लस में लिया जाता है क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को अपराइट माना जाता है। इज प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। यानी u का वैल्यू 27 सेंटीमीटर दे रखा गया है, वो भी माइनस में, क्योंकि u की वैल्यू हमेशा माइनस में ली जाती है। और ये माना जाता है कि ऑब्जेक्ट मिरर के इस तरफ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है तो माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि कॉन्केव है, ठीक है। यानी यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रिसीव अ शार्प इमेज, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पे स्क्रीन रखनी चाहिए, यानी क्या बोला गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रिसीव अ शार्प इमेज। यानी कुल मिला के हमें इमेज वहां पे मिलनी चाहिए, यानी स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो इमेज की डिस्टेंस होगी क्योंकि स्क्रीन पे इमेज बन रही है, समझ गया ना। मिरर से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है और स्क्रीन पे क्या बनेगी, मिरर से स्क्रीन तक का डिस्टेंस पूछा गया है और स्क्रीन पे क्या बन रही है, इमेज। यानी मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस पूछी गई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, v कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिरर से स्क्रीन तक का डिस्टेंस पूछा गया है और स्क्रीन पे इमेज बनेगी, इसका मतलब हमसे अल्टीमेटली घुमा फिरा के v की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। वी नो दैट कॉन्केव मिरर के लिए या कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। तो 1/f - 18 हो गया, 1/v की वैल्यू चाहिए प्लस 1/u, u की वैल्यू -27 है। सॉल्व कर लेंगे तो v का वैल्यू माइनस का 54 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे एक आंसर तो आपका ये आ गया, एक आंसर तो आपका ये आ गया। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि डिस्क्राइब द नेचर। डिस्क्राइब द नेचर करने के लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m = -v/u फॉर स्फेरिकल मिरर्स। m = v की वैल्यू माइनस में 54 है और u की वैल्यू माइनस में 27 है। तो m की वैल्यू जो आ रही है वो -2 आ रही है, ठीक है। यानी इससे 2-3 बातें क्लियर हो जाती है। पहली चीज यहाँ पे देखिए आप, -v की वैल्यू माइनस आने का मतलब क्या है, इमेज पोल से लेफ्ट, समझ रहे ना, u और v में। u की वैल्यू v की वैल्यू अगर माइनस में है तो मिरर से लेफ्ट में, और प्लस में है तो मिरर के राइट में। साइन कन्वेंशन मैंने पढ़ाया था, है ना। तो अगर माइनस में वैल्यू आ रही तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब m की वैल्यू माइनस आ गया तो दैट इज रियल इमेज बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 2 है, यानी मैग्नीफाइड बनेगी। और m की जितनी वैल्यू होती है उतने टाइम्स मैग्नीफाइड हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, ठीक है। चाहे तो हम लोग साइज ऑफ इमेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कर ही देते हैं। वैसे साइज ऑफ इमेज पूछा नहीं गया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक I/O भी तो होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो m की वैल्यू जो आपने निकाल दी वो -2 निकाल दी है। I की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। O की वैल्यू प्लस का 2.5 दे रखा गया है, ठीक है, क्योंकि अपराइट माना जाता है। तो I की वैल्यू जो आ गई वो माइनस का 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -I की वैल्यू आ जाने से ये पता चल गया कि इमेज इन्वर्टेड है, यानी इन्वर्टेड इमेज इज फाउंड, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है, आप आगे देखिए, लिखा है क्वेश्चन में, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड, ठीक है। तो
अगर कैंडल को हम लोग नजदीक लेके आते हैं तो स्क्रीन को कहाँ ले जाएंगे, इमेज देखने के लिए। बहुत सीधी सी बात है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ये कॉन्केव मिरर था, ठीक है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस पोल से कितनी डिस्टेंस पे था, 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, 18 सेंटीमीटर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी डिस्टेंस पे था, 36 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 27 सेंटीमीटर पे, यानी यहाँ कहीं रखा होगा। ये ऑब्जेक्ट है 27 सेंटीमीटर पे, ध्यान से देखिएगा, 27 सेंटीमीटर। इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हो गया 27 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, यहाँ लिख दे रहे हैं फोकल लेंथ माइनस का 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा बाद में वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इमेज आपकी कहाँ बनी, 54 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, यानी 36 के आगे, यानी इमेज यहाँ बनी है थी, ए डैश बी डैश। कितनी दूरी पे, यहाँ से 54 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे बनी है इमेज। और ऐसा होता भी है, अगर जिसको रे डायग्राम अच्छे से आते होंगे, जब ऑब्जेक्ट कॉन्केव के केस में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड बनती है, ठीक है। तो एकदम सही है क्वेश्चन, मतलब जिसको आइडिया होगा रे डायग्राम का वो एग्जैक्टली सही प्रेडिक्ट कर लेगा कि मैंने क्वेश्चन सही किया है गलत किया, ठीक है। मतलब जिसको आइडिया होगा कि कॉन्केव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, यानी 36 से ज्यादा आंसर आना चाहिए था। तो देखो 36 से ज्यादा आया है, ठीक है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर अब भी है इमेज भी, तो माइनस में आना चाहिए था, माइनस में आया, ठीक है। मैग्नीफाइड इमेज बनती है, तो देखिए यहाँ इसको भी ये भी क्लियर हो गया कि आई की वैल्यू ओ की वैल्यू से ज्यादा आएगी, ठीक है। रियल इमेज बनती है तो एम की वैल्यू देखिए नेगेटिव में आई है, तो रियल इमेज है। मतलब अंडरस्टूड रहता है खुद में कि हमारा आंसर गलत है या सही। अब सवाल ये है, क्वेश्चन में ये बोला गया, इफ कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जाएंगे, तो सुनिए जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, फिलहाल जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो जब तक फोकस पे आएगा, ठीक है, तब तक ये इमेज इसकी पीछे जाती चली जाएगी। ऐसे तो होता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता है फोकस तक वैसे वैसे इमेज पीछे चली जाती है मैग्नीफाई होते हुए। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एज आप चाहें तो जो वर्ड्स हैं उसको आप सुनते जाइए, लिखते जाइएगा वीडियो रोक के। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टुवर्ड्स द फोकस या टिल फोकस, देन द इमेज विल शिफ्ट बैकवर्ड्स। मींस जो आपकी स्क्रीन है, देखो ना स्क्रीन पे तो इमेज बन रही थी, ये इसको मान लेते हैं ये स्क्रीन है, एस फॉर स्क्रीन। तो स्क्रीन को पीछे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ आगे बढ़ेगा, फोकस तक आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इमेज भी पीछे मैग्नीफाई होते हुए जाएगी। तो स्क्रीन को पीछे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इमेज रियल कहाँ देखी जाती है, रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे देखी जाती है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ लेके जाएंगे, इमेज पीछे सरकेगी, तो इमेज को देखने के लिए स्क्रीन को भी पीछे सरकाना पड़ेगा। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा तब क्या होगा, एट फोकस स्क्रीन को कहां प्लेस करना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर देन इमेजेस रियल इमेजेस फॉर्म दैट इन्फिनिटी। अगर आपको रे डायग्राम आते हो तो इस स्क्रीन को कहां ले जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे। उसके बाद अगर फोकस से भी आगे आप गए तो आपको पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर मैग्नीफाइड बनती है, स्क्रीन पे वो वर्चुअल इमेज नहीं शो होती है, क्योंकि रियल इमेज ही स्क्रीन पे देखी जा सकती है, वर्चुअल इमेज नहीं देखी जा सकती। यानी अगर आप और आगे चले, इफ यू मूव फर्दर फ्रॉम फोकस टू पोल देन वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। यानी फिर स्क्रीन को शिफ्ट करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यानी अल्टीमेटली आंसर क्या बना, इफ यू मूव क्लोजर towards the pole of the if we move the candle towards the pole of the mirror, then up to focus the real image will shift away from the center of curvature, so screen should be shifted away from the center, and at focus the screen should be placed at infinity. When the candle is at focus, the screen should be placed at infinity, and if further candle moves towards the pole, then virtual image will be formed behind the mirror, and as the virtual image cannot be obtained on the screen, that's why there is no need of shifting
the string anymore. Okay, so next question is इसी तरीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब तक मैं इसको रब करता हूं। ना क्वेश्चन नंबर 2 आप क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, मैं सोल्यूशन पे आता हूं डायरेक्ट। सोल्यूशन क्या है देखिएगा, लिखा है अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड फॉर 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का साइज 4.5 सेंटीमीटर दिया है, इस वजह से इसको प्लस में ले लेंगे। 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर पे यू की वैल्यू माइनस में ली जाती है, ठीक है। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, डायरेक्टली इसमें फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि कॉन्वेक्स इसलिए प्लस में लिया जाएगा। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनेगी ऐसा पूछा गया है। एंड द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी डायरेक्टली इसमें बोला गया है। और आखिर में वही डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। अभी एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सॉल्व कर लेंगे इसको, 1/u सॉल्व करेंगे तो 1/f हो गया प्लस का 15, 1/v जो कि कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u जो कि -12 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो v का वैल्यू जो आएगा प्लस का 20/3 सेंटीमीटर, आप चाहें तो प्लस का 6.67 सेंटीमीटर कह सकते हैं। लेकिन अगर फर्दर कैलकुलेशन में अगर ज़रूरत पड़ी तो बेटा इसको यूज़ करिएगा, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग सॉरी मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं था, इस वजह से आप अगर इससे फर्दर कोई कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, इसलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। आगे की बात है मैग्निफिकेशन फाइंड करना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, देयरफॉर m की वैल्यू माइनस v की वैल्यू जो है वो प्लस में 20/3 है। देखिए मैंने कहा था मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये लूंगा। u की वैल्यू जो है वो माइनस का 12 है, आप सॉल्व करिएगा तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आ जाएगी वो प्लस का 5/9 आएगी, 5/9 प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन हो गया। तो आप चाहें तो नेचर वगैरह सब एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि प्लस में आया है यानी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी इमेज विल बी फॉर्म्ड 20/3 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी बिहाइंड मतलब आगे राइट साइड में, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अगली बात पे आ जाते हैं। मैग्निफिकेशन का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तीसरी बात, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आप निकालेंगे तो कितना 0.945 यानी 9×45 और उसके बाद फिर से 9×45 0.55 के आसपास आएगा, यानी ये 1 से छोटा है अल्टीमेटली कुल मिला के। तो जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटा होता है तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है, तो इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड होगी, इमेज डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड इमेज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब अगर आप साइज भी निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला m इज इक्वल टू I/O भी होता है, ठीक है। m की वैल्यू आपके पास है प्लस का 5/9, देखिए फिर से वही बात आ गई, हम इसको यूज करेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है। i का वैल्यू कैलकुलेट करना है, o का वैल्यू जो है प्लस का 4.5 है, तो सॉल्व कर लेंगे तो i का वैल्यू जो आएगा वो प्लस में आएगा, ऑब्वियसली प्लस में कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो प्लस आने से ये क्या क्लियर हो जाता है कि इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। तो इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आगे की बात अगर समझ लिया जाए कि क्या ये सब सही है, तो 100% सही, सबको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा डिमिनिश्ड, बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट और वर्चुअल बनती है, ठीक है। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट है ए और बी, यानी आपकी कैंडल या निडल जो भी थी, ठीक है, ये पोल है तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना था, ये 12 सेंटीमीटर था। और इमेज जो बनी होगी यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनी होगी a' b', इसकी पोल से डिस्टेंस जो होगी वो कितनी रही होगी, v की वैल्यू 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ओके, और ये
कहाँ बनती है हमेशा, ये फोकस से पहले, ये अगर फोकस है तो पोल और फोकस के बीच में बनती है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तभी इमेज कॉन्वेक्स के केस में फोकस से बनती है, अदरवाइज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनती है। ठीक है, सब कुछ हो गया। अब सवाल में ये लिखा गया है व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड फॉरवर्ड फ्रॉम द मिरर। अगर हम इसको दूर लेके जाएंगे, ऐसे मूव कराएंगे इसको, सो ऑब्वियसली इमेज जो होगी वो धीरे धीरे फोकस की तरफ मूव करने लगेगी, और जब ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पहुंच जाएगा तो इमेज कहां पहुंच जाएगी, फोकस पे, वो छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो मेरे स्टेटमेंट को सुन सुन के लिख सकते हैं। ठीक है, मैं स्टेटमेंट यहां लिख नहीं रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द पोल देन इमेज विल स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम और टूवर्ड्स द फोकस एंड इट्स साइज goes on decreasing, and whenever the object reaches at infinity, so image will be formed at focus at that instant, and the size will be point size. Size will be point size means highly diminished. मतलब हिंदी में बोल दे रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, वैसे वैसे इमेज जो है वो फोकस की तरफ जाती जाएगी, साइज छोटा करते हुए, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पहुंच जाएगा तो इमेज भी फोकस पे पहुंच जाएगी और उसका साइज बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। देखिए, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल 4 times मैग्नीफाइड इमेज of an object placed at 10 cm in front of it. Find the position of the image and the radius of curvature of the mirror. Means क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन कर लें। ठीक है, आप कर पाएंगे इसको। ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं बताता हूँ, वीडियो पॉज करके तब तक आप इसको कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एज यूजुअल आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, उसके बाद आप सोल्यूशन करिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं बता रहा हूं। सी, वैसे तो नॉर्मली मैं होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन देता हूं क्योंकि आसान सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन जो है देख लीजिए आप। क्वेश्चन लिखा है और कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल 4 times मैग्नीफाइड इमेज। पहली बात तो रियल इमेज है तो m की वैल्यू माइनस में होगी। दूसरी चीज 4 times मैग्नीफाइड, जितने गुना मैग्निफिकेशन होता है इमेज का वो m का वैल्यू होता है, तो 4 times मैग्नीफाइड यानी m की वैल्यू 4 है। ठीक है, और रियल इमेज है इसलिए माइनस में है। ठीक है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब u का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ तो u का वैल्यू माइनस में लिया जाता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ये -4 है, माइनस v का वैल्यू फाइंड करना है, u का वैल्यू -10 है तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस से माइनस कैंसिल, तो माइनस का 40 सेंटीमीटर v का वैल्यू आ गया। फॉर्मूला लगा दीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसको लगा देंगे तो 1/f। अब f तो निकालना नहीं है, f जो होता है वो r/2 होता है, तो आप डायरेक्टली r/2 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको r निकालना था। 1/v की वैल्यू -40 प्लस 1/u की वैल्यू -10। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपकी डायरेक्टली r का वैल्यू निकल के आएगा माइनस का 16 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस में क्या आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि कौन सा मिरर था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए कॉनकेव मिरर था। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में ही आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन देता हूं आपको। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में लिखा है एन ऑब्जेक्ट 0.05 मीटर हाई, यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 0, साइज जो है 0.05 मीटर है, वो भी प्लस में लिया जाएगा। इस प्लेस रे डिस्टेंस 0.5 मीटर, 0.5 मीटर ऑब्जेक्ट रखा गया है।
फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 0.2 मीटर है, कॉन्केव का होने की वजह से माइनस में है, इसलिए फोकल लेंथ माइनस का 0.1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ इक्वल टू कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। कर लेंगे ना, कर लेंगे, पक्का हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा मैं आंसर लिख देता हूं। पहली बात, जो आंसर्स मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन खुद करना है। अगर आप नहीं कर पाते दिन कोई बात नहीं, मुझे बता दीजिएगा। v की वैल्यू माइनस का 0.125 मीटर आएगा, ठीक है, यानी दैट इज 0.125 image is formed 0.125 meter in front of mirror, ठीक है। माइनस में है, लेफ्ट में है, लेफ्ट मतलब इन फ्रंट आया। मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आती है माइनस का 0.25 आती है, ठीक है। m की वैल्यू जो है वो माइनस का 0.25 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इमेज कैसी है, दैट इज रियल, और 1 से वैल्यू कम है तो रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। और i का वैल्यू अगर निकालेंगे तो i का वैल्यू माइनस का 0.0125 मीटर आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब डिमिनिश्ड तो अंडरस्टूड था, है ना। ऑब्जेक्ट का साइज देखिए 0.05 है, 0.125 है, बहुत छोटा हो गया ये, तो डिमिनिश्ड तो है ही, लेकिन माइनस क्या, इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म। वैसे भी रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, तो इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। करिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछिएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, मैं सॉल्यूशन करता हूं इसका। क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h, हाँ, फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन पे आते हैं डायरेक्टली। लिखा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h फ्रॉम कॉन्केव मिरर। पहली बात, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको h दे रखा गया है, ठीक है, h आपको प्लस में गिवन है, और कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ जो है वो -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको u का वैल्यू फाइंड करना है, सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज। मैग्निफिकेशन माइनस में आ जाएगा और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u होता है। m की वैल्यू -2, v की वैल्यू का पता नहीं है, ठीक है, और u की वैल्यू का भी पता नहीं है, तो यहां से v की वैल्यू 2u के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। u निकालना है तो v की वैल्यू u के टर्म्स में रखते हैं, तो 1/f -10, 1/v की वैल्यू 2u प्लस 1/u, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे माय डियर तो u की वैल्यू माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस में आना भी चाहिए, ठीक है। और h की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, h फर्जी में दिया हुआ था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमसे केवल u पूछा गया था। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, आप क्वेश्चन को नोट करेंगे अपने पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 106 या जो भी है, आप उससे आपको क्या मतलब, आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे अपने पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनोखा है। अब यहाँ से थोड़े से उलझन वाले क्वेश्चन, चलिए ठीक है, पहले हम ये नहीं करा के आपको सीधे सीधे हम आपको टफ क्वेश्चंस पे लास्ट में लेके जाएंगे, पहले इजी करा देते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है। ये क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने, ये वाला आप कर लीजिए पहले, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन अभी हमने स्किप किए हैं वो सबसे लास्ट में कराएंगे, यानी ये क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन होने के बाद तब सीक्वेंस में हम टफ क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट जो है प्लेस किया गया है कॉन्वेक्स मिरर के सामने, जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स मिरर यानी प्लस में। द इमेज फॉर्म्ड इज क्वार्टर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो जो इमेज बन रही है वो 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है, यानी आप कह सकते हो कि I/O की वैल्यू जो है वो 1/4 है। ठीक है, ओके। तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली कॉन्वेक्स है, तो ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू हुआ तो ये प्लस में ही आएगा, यानी m की वैल्यू जो है वो प्लस का 1/4 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? I की वैल्यू O से बाई 4 है तो I/O इक्वल टू 1/4 आ गया। I/O m होता है, m की वैल्यू प्लस में ही लेंगे क्योंकि ये मिरर कौन सा है? ये मिरर है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, तो फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, बहुत आसान हो गया। m इज इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन u, तो m की वैल्यू प्लस का 1/4 हो गया, माइनस v अपॉन u कुछ नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। तो आप लोकेशन ऑफ इमेज आपसे पूछी गई, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, तो आप u की वैल्यू निकाले, u इक्वल टू माइनस का 4v आ गया। अब फॉर्मूला लगाइए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f की वैल्यू 30 हो गई, 1/v की वैल्यू निकालनी थी प्लस 1/u की वैल्यू माइनस का 4v हो गया। सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू जो आ जाएगा प्लस का 22.5 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस में आया यानी राइट साइड में, दैट इज एट 22.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, होना भी चाहिए बिहाइंड द मिरर। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेजेस बिहाइंड द मिरर ही बनती हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन ये अब आपको करना है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप अपने पास लिख लीजिएगा इसको। मैं सोल्यूशन पे आता हूँ सीधे। सोल्यूशन ये है, इसमें लिखा हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नीफाइड मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट x एंड मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट y। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि 1/2 यानी 0.5 है 0.3, यानी मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज 1/3 वाले केस में कम है, यानी मैग्निफिकेशन कम है तो इमेज भी छोटी बनी हुई है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है माय डियर, कि अगर आप ठीक से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब ऑब्जेक्ट x पे था, AB ऑब्जेक्ट जब x पे था तो मैग्निफिकेशन, यानी कि बहुत ध्यान समझने की जरूरत है, एट x जब x पे था तो मैग्निफिकेशन जो था वो कितना था? वो 1/2 था प्लस का, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स में। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया कि एट y पे जो मैग्निफिकेशन है वो प्लस का 1/3 है। तो देखिए x वाला मैग्निफिकेशन ज्यादा है, यानी इस केस में इमेज बड़ी बनी है और y वाले केस में इमेज छोटी बनी है। तो कॉन्वेक्स वाले में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब जितना आप दूर चले जाएंगे पोल से, इमेज उतना ही छोटा बन जाता है। यानी यही ऑब्जेक्ट a और b, ठीक है, ए बी जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये y दूर होगा तो इमेज इसका और छोटा बन जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसकी डिस्टेंस को d एज्यूम कर लें और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर a और b के बीच का जो गैप है वो 60 सेंटीमीटर है, ये d सेंटीमीटर माना हमने और ये 60 सेंटीमीटर, तो y की जो पोल से डिस्टेंस हो गई वो d + 60 हो गई। आ रही बात समझ में? इस तरीके से ये सीन हुआ। आपको मैं दोबारा समझा देता हूं। देखिए, जब x पे है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा है, यानी x वाला पॉइंट नजदीक होगा पोल से, और जब y पे रखते हैं तो मैग्निफिकेशन कम है। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट जितना दूर रखा होता है इमेज उतनी ही छोटी बनती है। अब याद करिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी भी थोड़ी देर पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, शायद सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जितना दूर जाता जाएगा इमेज का साइज उतना छोटा होता चला जाएगा। यानी कि अगर y वाले केस में मैग्निफिकेशन कम है, इसका मतलब y वाला पॉइंट दूर है, और x वाले केस में मैग्निफिकेशन ज्यादा है, इसका मतलब x वाला पॉइंट पास में है। यानी आप कॉन्वेक्स के लिए कह सकते हो मैग्निफिकेशन हाई तो ऑब्जेक्ट नजदीक होगा, और अगर मैग्निफिकेशन लो तो ऑब्जेक्ट दूर होगा। चलिए खैर, हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन में जो आगे लिखा है हम उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो फॉर x, अगर मैं x वाले पॉइंट के लिए बात करूं तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया वो -d के बराबर हो गया। तो फॉर्मूला हम लगाते हैं, एंड जो मैग्निफिकेशन x वाले केस में है वो कितना है? 1/2 है। फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का m = f - f/u।
एफ अपॉन एफ माइनस यू फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1/2 है, एफ की वैल्यू पता नहीं है, एफ माइनस यू, यू की वैल्यू माइनस का डी है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं यही चीज अब y के लिए करूं फॉर y, तो y के लिए जो u का वैल्यू है वो d प्लस 60 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और m की वैल्यू जो y पॉइंट पे है वो प्लस का 1/3 है। तो सेम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, देयरफॉर m की वैल्यू प्लस का 1/3 इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस इन ब्रैकेट माइनस क्या था d प्लस 60, d प्लस 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस डी प्लस 60, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल की है, ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मतलब एक काम करिए, डी की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख दीजिएगा, डायरेक्ट फोकल लेंथ आएगा, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो फोकल लेंथ कैलकुलेट होके आ जाएगी वो 60 सेंटीमीटर आएगी प्लस की, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम इस वाले क्वेश्चन में आएंगे, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी वाला, ठीक है। आप क्वेश्चन तब तक नोट कर लीजिए, मैं यहां रब कर देता हूं और सोल्यूशन हम लोग डायरेक्टली देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए मैं भी पढ़ लेता हूं एक बार। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड इन टर्न इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, यानी कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। गिव इमेजेस ऑफ इक्वल साइज, यानी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बी का साइज सेम है। इफ ए इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ बी, अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए इज 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ बी, ठीक है, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, यानी यू ए, यानी ए वाला जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है कॉनकेव मिरर से, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द मिरर, यानी ये बी वाले के लिए, यू वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, बी वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर ए, अगर हम ए वाले के लिए बात करें तो ए वाले के लिए देखिए मैं फिर से लिख देता हूं, ए वाले के लिए यू का वैल्यू -15 सेंटीमीटर, एफ का वैल्यू जो है -7.5 सेंटीमीटर और वी हमको निकालना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे निकालते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यू प्लेस करिएगा तो -7.5, 1/v कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू -15 है, इसको सॉल्व करेंगे। सो इम्प्लाइज दैट v की वैल्यू जो आ जाएगी -15 सेंटीमीटर आएगी v की वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है, देयरफॉर m इज इक्वल टू -v की वैल्यू -15/u की वैल्यू -7.5, ठीक है। तो ये डबल हो जाएगा, माइनस से -2 आ जाएगा, ठीक है। सो -v/u, u का वैल्यू, सॉरी ये u का वैल्यू 15 ही है, u का वैल्यू 15 है, तो ये आपका -1 आ गया। चलिए ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं b के लिए। फॉर b, अगर हम b के लिए कैलकुलेट करें तो अगर आप देखिए यहां से, क्योंकि इमेज साइज ऑफ a इज इक्वल टू इमेज साइज ऑफ b एंड ऑब्जेक्ट साइज ऑफ a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ b, अगर इसको अल्फा और इसको बीटा मान के अगर मैं अल्फा अपॉन बीटा कर दूं तो IA अपॉन OA इज इक्वल टू IB अपॉन 2 टाइम्स ऑफ OB, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर इसको मैं 1/2 ऐसे कह दूं तो ये हो गया I/O, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय A, ठीक है। ये हो गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय A, ये 1/2 टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय B।
ए का मैग्निफिकेशन इस बार देखिए पार्ट ए में मैग्निफिकेशन -1 निकाल लिया गया था 1/2। बी वाले के लिए माइनस का v अपॉन यू लगाते हैं। तो सुनिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू, या 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2 ये हो गया, ठीक है। सो ये v अपॉन यू, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से u इज इक्वल टू कितना हो गया, v/2, या v इज इक्वल टू 2u, क्योंकि हमें ध्यान से काम करिए, v इज इक्वल टू 2u, क्योंकि हमें u चाहिए था तो v को रिप्लेस करना पड़ेगा। इक्वेशन गामा, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f, f है -7.5, v की वैल्यू 2u रखनी, तो 1/2u एंड दिस इज u अगेन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो u का वैल्यू आएगा, जो u का वैल्यू आएगा वो माइनस का 11.25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, दैट इज UB, B के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -11.25 सेंटीमीटर आ गया। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं आपको अच्छे से। एक ही कॉनकेव लेंथ मिरर है जिसका फोकल लेंथ -7.5 सेंटीमीटर है, और उसने इस तरीके से इमेज बनाई है दो ऑब्जेक्ट्स की कि दोनों का इमेज साइज बराबर है। ऑब्जेक्ट ए का साइज ऑब्जेक्ट बी के साइज का डबल है। ए वाला 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो बताइए बी वाला कितने डिस्टेंस पे। बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले ज्यादातर जानकारियां ए के लिए हैं, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, यू का वैल्यू लिया ए के लिए, एफ का वैल्यू लिया और वी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। जब वी का वैल्यू आ गया तो हमने मैग्निफिकेशन ले लिया, ठीक है। यहां तक बच्चे को आइडिया नहीं लगता है कि हम मैग्निफिकेशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आगे पता चलता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू रखनी पड़ेगी तब जरूरत महसूस होती है। तो यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि बच्चों को लगता है इस जगह पे आके कि हम फर्जी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, मैग्निफिकेशन हमने ए का इसलिए निकाला क्योंकि आगे यूज होने वाला था। सुनिए, तो मैंने यू एफ वी की हेल्प से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगा के v निकाला, ठीक है। लोग कहेंगे v की हमें चाहिए ही नहीं था, क्यों निकाला, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं वो आगे वैल्यू को देंगे, हेल्प करेंगे। तो v का वैल्यू निकला, फिर v की हेल्प से हमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया a वाले के लिए, ठीक है। मैग्निफिकेशन आ गया। अब b के लिए काम शुरू किया। ये दोनों चीजें मैं पहले लिख चुका था, अल्फा बीटा लगा के लिख दिया, डिवाइड कर दिया। तो आई ए अपॉन ओ ए यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ए, आई बी अपॉन ओ बी यानी मैग्निफिकेशन ऑफ बी कर दिया। उसके बाद सॉल्व किया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू 2u कर दिया। अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्योंकि f तो वही है, मिरर तो वही है, तो फोकल लेंथ वही हो गई। v की जगह पे 2u रख दिया, u फाइंड करना था, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, हम तब तक इसको इसको रब करते हैं। सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ, क्वेश्चन में लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो माइनस में लिया जाएगा, वही क्वेश्चन है, यस, ठीक है। द इमेज फॉर्म इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बनी है वो 3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी I/O की वैल्यू जो है वो 3 आ गई है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर है तो ऑब्वियसली 3 गुना बड़ी बनी है इमेज, तो ये रियल भी हो सकती है, वर्चुअल, क्योंकि कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेजेस बना सकता है, रियल में भी और वर्चुअल में भी। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि साइन प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यस, समझ गए जो मैं कह रहा था वही, मतलब ये कि 2 ऑप्शन है कि अगर कॉनकेव मिरर 3 गुना बड़ी इमेज बना सकता है, 3 into O है ये, यानी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि मैग्नीफाइड इमेज जो है वो रियल भी हो सकती है कॉनकेव मिरर से और वर्चुअल भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें फॉर रियल, समझे, तो 2 पॉसिबल केसेस इन्होंने लिखा, कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस। तो 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस मतलब अगर हम रियल लेके चलते हैं
तो ये जो I बाई ओ है वो m हो जाएगा और 3 को हमें कैसा लेना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, और अगर हम वर्चुअल लेके चलते हैं, फॉर वर्चुअल, अगर वर्चुअल लेके चलते हैं तो I बाई ओ m हो जाएगा और 3 की वैल्यू -3 माइनस में ले लिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस का v अपॉन u होता है इज इक्वल टू -3, और यहां भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस का v अपॉन u होगा -3। ठीक है, सॉरी, रियल के लिए माइनस और वर्चुअल के लिए प्लस। ओके, इसके बाद इससे सॉल्व करते हैं अगर, तो ये v इक्वल टू 3u आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द टू पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी दोनों ही केस में हमको कैलकुलेट करना है u। तो v का वैल्यू निकाला है, यहां पे यही करेंगे, v की वैल्यू माइनस का 3u हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझें। फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, और यहां भी देखिए वही होगा, मैं पैरेलल कर रहा हूं आपके लिए, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ जो है, 1 अपॉन एफ जो है वो 1 अपॉन -15 हो गया, 1 अपॉन वी का वैल्यू 3u हो गया, 1 अपॉन यू ये है, यहाँ पे आ जाइए 1 अपॉन एफ -15 हो गया, 1 अपॉन वी की जगह -3u प्लस 1 अपॉन यू हो जाएगा। जब बेटे इसको सॉल्व करेंगे रियल वाले को, तो u का वैल्यू आएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर आएगा, और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। कैसे? जिसको रे डायग्राम से पकड़ है वो समझ गया होगा कि आंसर हमारा सही है। भाई फोकल लेंथ, जो फोकस है वो 15 सेंटीमीटर पे है पोल से, तो फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है, इस केस में वर्चुअल बनता है, और जब बियॉन्ड फोकस हो जाता है, या एक्चुअली ये कहें कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, ठीक है, यानी यहां पे जब होता है ऑब्जेक्ट, तब उस केस में सॉरी हाँ रियल इमेज बनता है। फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल इमेज, और फोकस से पीछे होता है तो रियल इमेज। तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्चुअल वाले केस में आंसर जो आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वो 15 से कम आएगा, और रियल वाले केस में जो आंसर आएगा u का वो 15 से ज्यादा आएगा। देखो वही आया है, रियल वाले केस में 20 आया है 15 से ज्यादा, और वर्चुअल वाले केस में 15 से कम आया है, यानी कि 10। चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं पढ़ता जाता हूँ, सोल्यूशन करता जाता हूँ, आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट, मतलब आपको मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके ए पार्ट को मैं करने जा रहा हूँ। इसमें बोला गया है एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f, यानी एक ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के बीच में रखा हुआ है, यानी u जो है वो गिवन है, वो 2f से f के बीच में रखा हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि जो इमेज बनेगी रियल इमेज वो 2f के बियॉन्ड बनेगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकेट कर देते, तो 1/2f सिंबल जो हो जाएगा रिवर्स हो जाता है, इक्वलिटी का सिंबल रिवर्स हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस का 1/2f, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर इक्वलिटी फिर से रिवर्स हो जाती है, तो माइनस का 1/f आ जाएगा। माइनस का 1/u जो होता है वो होता है 1/f माइनस 1/v। याद करिए फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, ठीक है ना। यानी 1 या ऐसे कर सकते हैं कि यस, ठीक है। तो माइनस का 1/2f इज लेस देन माइनस का 1/u, ये माइनस 1/u है, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f लेस देन माइनस 1/f। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, तीनों में प्लस 1/f ऐड कर देते हैं, तो माइनस का 1/2f में प्लस का 1/f ऐड कर दिया, लेस देन, ठीक है, 1/v माइनस 1/f, इसमें भी हमने 1/f ऐड कर दिया, लेस देन माइनस का 1/f प्लस 1/f ऐड हो गया, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये प्लस का 1/2f हो गया, ठीक है, और लेस देन 1/f से 1/f कैंसिल, 1/v हो गया, लेस देन 0 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं फिर से,
तो ये 2f मोर देन v, एंड ये 0 का 1 अपॉन, जैसे 0/1 मान ले तो 1/0 बन जाएगा। ये 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, यानी कि जो इमेज है, v का मतलब क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस 2f से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो यही तो बोला गया था, 2f क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है 2f, है ना। ओके, तो यही तो पूछा गया था, एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड 2f ऑफ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f, यानी जो v की वैल्यू होगी वो 2f के हमेशा आगे होगी। ठीक है, तो हेंस रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f से इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट आपका हो गया, इसको आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं अपने पास। चलिए सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जो ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट हम कहीं भी रख दें, इमेज जो बनेगी वो हमेशा वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल इमेज बनने का मतलब है हमेशा इमेज जो होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी v की वैल्यू अगर इस तरीके से आ जाए कि जो v का वैल्यू है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर को रिप्रेजेंट करे, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है। चलिए, तो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्वेक्स। फिलहाल हम कॉन्वेक्स लिए मान रहे हैं। यहाँ पे 1/v = हो जाएगा 1/f - 1/u। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करें कि जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी और u का वैल्यू निगेटिव लिया जाए, अगर वैल्यू रखी जाएगी जब, तो u की वैल्यू माइनस होने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। f पहले से ही प्लस है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी करिए अल्टीमेटली ये सब प्लस हो जाएगा। तो 1/v की वैल्यू पॉजिटिव यानी मोर देन 0, यानी ये जो चीज है इतनी वैल्यू प्लस में आएगी, इसको क्या बोलते हैं? मोर देन 0। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1/0 इज मोर देन v, यानी v इज लेस देन 1/0 कितना हो गया? इन्फिनिटी। यानी v की वैल्यू इनफाइनाइट से कुछ भी हो सकती है, यानी अल्टीमेटली v की वैल्यू पोल से लेके इनफाइनाइट तक प्लस में कुछ भी हो जाएगी। यानी प्लस का मतलब क्या है? बिहाइंड द मिरर, यानी कि v की वैल्यू पोल से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब इन लेस देन इन्फिनिटी रहेगी लेकिन इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। यानी कि पोल के राइट हैंड साइड में इमेज बनेगी, और राइट हैंड साइड मतलब बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। दैट इज वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, ये इसका बी पार्ट हो गया। इसको स्क्रीनशॉट, सॉरी, इसको लिख लीजिए अपने पास, वीडियो पॉज करके मैं सी पार्ट पे आता हूं। सी पार्ट पढ़ लीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप पूछ भी सकते हैं, और दूसरी चीज ये कि इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, सी पार्ट की बात कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, द वर्चुअल इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड पोल। यानी जो इमेज है वो फोकस और पोल के बीच में, 0 से लेके फोकल लेंथ के बीच में। चलिए फॉर्मूला फिर से वही 1/f = 1/v + 1/u है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? 1/v - 1/f = 1/ माइनस का 1/u कर लेते हैं, मतलब इसको उधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये जो माइनस का 1/u अगर नोटिस किया जाए तो 1/u, u की वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन माइनस का 1/u क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर 1/u माइनस का पॉजिटिव है तो इसका मतलब 1/v - 1/f भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/v इज ग्रेटर देन 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो f उधर v उधर, यानी v की वैल्यू लेस देन फोकल लेंथ। लेस देन फोकल लेंथ मतलब इमेज कहां बनेगी? ऑप्टिकल पोल से फोकस के बीच में, यानी v की वैल्यू फोकल लेंथ से कम है, यानी इमेज जो है वो कहां बन रही है? पोल और फोकस के बीच में। तो दैट इज इमेज will be formed between pole and focus। ये सी पार्ट हो गया। मतलब आपको अगर थोड़ा सा आइडिया लग गया ना इस तरीके की वर्किंग कैसे करते हैं,
तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा, समझ गए ना। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिया, माइनस का 1/u बनाया, u की वैल्यू माइनस में होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस में हुआ, यानी ये कि प्लस में हो गया, सॉल्व कर लिए तो f की वैल्यू जो v की वैल्यू जो है वो फोकल लेंथ से कम आ रही है। फोकल लेंथ से कम मतलब फोकल लेंथ कहां से कहां तक होती है, पोल से लेके फोकस तक। तो अगर v की वैल्यू फोकल लेंथ से कम है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो फोकल लेंथ में लाई कर रहा है, यानी पोल और फोकस के बीच में लाई कर रहा है, तो वही तो प्रूव करना था। चलिए अब डी पार्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट पार्ट ये डी पार्ट। डी पार्ट में क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ें। डी पार्ट में लिखा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी u की वैल्यू पोल एंड फोकस के बीच में, यानी 0 से लेके f के बीच में है। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज, यानी जो u की वैल्यू है, अगर उल्टे से चलें भाई, फोकस मतलब 2f फिर f, u के लिए क्या होता है, पहले 2f आता है, फिर f आता है, फिर पोल आता है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, u की वैल्यू लाई कर रही है f से 0 के बीच में, यानी फोकस से, ऐसे तो बोला गया है एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, यस। ठीक है, तो f u की वैल्यू समझ गए ना, फोकस और पोल, यानी 0 मतलब पोल हो गया और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो 1/f इज ग्रेटर देन 1/u इज ग्रेटर देन 1/0, 1/0 का मतलब इंफिनिटी हो गया, तो 1/f इज ग्रेटर देन 1/u इज ग्रेटर देन इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद आप इतने को अगर केवल ले लें, ऑब्जर्व करें, सिर्फ आगे वाले को छोड़ दें, तो 1/f इज ग्रेटर देन 1/u। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, तो 1/f माइनस 1/u इज ग्रेटर देन 0। 1/f माइनस 1/u दिमाग लगाइए कितना होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f माइनस 1/u क्या बन जाएगा, 1/v, तो ये 1/v हो गया, तो 1/v इज ग्रेटर देन 0। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/0 इज ग्रेटर देन v, सॉरी 1/0 इज ग्रेटर देन v, सो v इज लेस देन इंफिनिटी, v इज लेस देन इंफिनिटी। देखिए बी पार्ट जब हमने कराया था उसमें भी यही आया था कि राइट साइड में ये जब आता है तो v की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट से लेके पोल तक कुछ भी हो सकती है राइट साइड में। ठीक है, यानी जो इमेज बन रही है वो कहाँ बनेगी, राइट साइड ऑफ द मिरर बनेगी। ठीक है, तो राइट साइड ऑफ द मिरर जो भी इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। हेंस वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। v की वैल्यू इन्फिनाइट से पहले होती है, यानी v की वैल्यू में इन्फिनाइट इधर से देखा जाता है, u की वैल्यू में इन्फिनाइट इधर से देखा जाता है। तो v की वैल्यू में इन्फिनाइट अगर उधर से देखा गया तो उधर से लेके यहाँ तक पोल तक, यानी पोल से लेके इंफिनिटी तक अगर देखा जाए तो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। बिहाइंड द मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है।